तो गाइस क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर पैरेललोग्राम्स। तो यहां पर आपको फिगर में दो पैरेललोग्राम गिवन हैं और आपको बोला है इफ ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो बी ओ ओ सी के इक्वल हो गई। आपको प्रूफ करना है जो डीसी साइड है, सीएफ साइड है और जो एफई साइड है वो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो गाइस सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है गाइस, अब यहां पर आपको गिवन क्या है, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, इट मींस दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है DC इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू CE। ठीक है, तो आपको ये तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आपको गिवन है, उसको मिस मत करिएगा, ABCD एंड ABEF आर पैरेललोग्राम्स। तो यहां पर आपको दो पैरेललोग्राम गिवन है, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है, ABCD is a parallelogram and ABEF is a पैरेललोग्राम। तो गाइस पैरेललोग्राम की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर मैं इसको मार्क कर देता हूं। तो गाइस ABCD एक पैरेललोग्राम है, इट मींस AB इक्वल्स टू DC। इसको आपको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज हैं ये पैरेललोग्राम की। AB इक्वल्स टू CD और AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, राइट। इसके अलावा अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B और एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल A। तो गाइस ये आपको गिवन है। ठीक है, सिमिलरली ABEF इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा AB इक्वल्स टू FE। ठीक है, एंड AF इक्वल्स टू BE। ठीक है, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल E, कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल AFE। तो गाइस यहां पर मैंने लिख दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज यहां पर यूज हो। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है टू प्रूव DC इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू FE। ये तीनों साइड आपको इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखिए गाइस DC जो है, आप देखेंगे DC किसी भी ट्राइंगल की साइड नहीं है। CF COF की साइड है, EF भी किसी भी ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जो DC साइड है, जो DC साइड है वो AB के इक्वल है, दिस, और जो FE साइड है वो भी AB के इक्वल है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर ऑलरेडी ये दो साइड किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। अगर मुझे तीनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं अगर CF को भी AB के इक्वल प्रूफ कर दूं इस क्वेश्चन में, तो इट मींस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल्स टू AB। इसका मतलब हो जाएगा ये तीनों साइड भी इक्वल हैं। तो यहां पर हम वर्किंग क्या करके चलेंगे, हम वर्किंग में करेंगे CF को इक्वल प्रूफ करेंगे AB के।
तो हम ये ना प्रूव करके ये प्रूव करेंगे, फिर इस रिलेशन से हम ये लेकर आएंगे। ठीक है, तो गाइस CF आ गया इस वाले ट्राइंगल में और AB आ गया इस वाले ट्राइंगल में। तो यहां पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्लियरली। तो गाइस चलिए देखते हैं अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ABOCF। तो गाइस सबसे पहले BOCO के इक्वल है, ये गिवन है, लिख लेते हैं BO इक्वल्स टू OC। रीजन M इज अ मिड पॉइंट, ये गिवन था आपको। ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बता सकता है और क्या क्या इक्वल है, सोच के देखिए और क्या क्या इक्वल है। तो गाइस यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा गाइस ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये साइड इसके पैरेलल है, तो यहां पर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन हमें कभी भी तीन एंगल इक्वल प्रूफ नहीं करने होते कॉन्ग्रुएंसी में, हमेशा दो एंगल ही लेते हैं मैक्सिमम। तो यहां पर हम ASA से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो गाइस सॉल्विंग इज वेरी सिंपल, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि ये तीनों आपको इक्वल प्रूफ नहीं करने हैं डायरेक्टली, आपको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करना है CF इक्वल्स टू AB। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, तो गाइस हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COF, AOB एंड COF। गाइस क्या क्या इक्वल है, तो सबसे पहले इक्वल है BO इक्वल्स टू OC, रीजन गिवन, एंगल AOB इक्वल्स टू COF, vertically opposite angle, and the last angle B equals to angle C, alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर जो ट्राइंगल है हमारा AOB वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COF के ASA कॉन्ग्रुएंसी, राइट। और यहां से हम क्या ले लेंगे CPCT से, यहां से हम ले लेंगे CF इक्वल्स टू AB CPCTC। तो गाइस आपने देखी सॉल्विंग कितनी सिंपल है, ठीक है ना। बस आपको यहां पे समझना है हमें इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब गाइस CF इक्वल्स टू AB तो आ गया, अब यहां पर हम लिख लेते हैं DC इक्वल्स टू AB एंड FE इक्वल्स टू AB, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो गाइस ऑल थ्री आर इक्वल्स टू AB, इट मींस CF इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू FE, हैंस प्रूव्ड। तो गाइस कुछ गलत तो नहीं लिखा, CF FE, यस। तो गाइस ये हो गया प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।